आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ वो है राहत इंदौरी साहब की नाराज़। एक बहुत ही उम्दा शायर राहत इंदौरी साहब, जो कि अब मौजूद नहीं है हमारे बीच। उनका इंतकाल हो चुका है, आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन उनकी जो शेरो शायरी का अंदाज़ था और जिस तरीके से वो बातों को लोगों के बीच रखते थे, जिस तरीके से उनका एक अलग ही अंदाज़ है शेर कहने का, वो मुझे बहुत ही भाता था। और मैंने हाल ही के दिनों में ये पुस्तक मंगाई थी, राहत इंदौरी साहब की नाराज़, और मैंने इसको पढ़ा। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी लेट मैं रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाने के कारण इसको रीड करने में थोड़ा टाइम लग गया, वक्त लग गया मुझे। लेकिन एक बहुत ही उम्दा किताब है ये और आपको पढ़ना चाहिए। अगर बात करें कवर की, तो कवर काफ़ी अट्रैक्टिव है। ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है और उतनी ही खूबसूरत है राहत इंदौरी साहब की वो गज़लें, वो शेरो शायरी जो इसमें पिरोई गई हैं। एक बेहद ही उम्दा किताब हम सभी के सामने है। आप देख सकते हैं ज़्यादा मोटी ये किताब नहीं है और ये 199 की मुझे पड़ी है। अमेज़ॉन से मैंने मंगाई थी 199 की, यानी 200 आप समझिए। और बहुत ही उम्दा किताब है, बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप जैसे ही फर्स्ट पेज पे आते हैं आप देख सकते हैं नाराज़ राहत इंदौरी साहब, मंजूल पब्लिशिंग हाउस, मंजूल पब्लिशिंग हाउस ने इसको पब्लिश किया है। और जो पेज की क्वालिटी है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। ये जो संस्करण है 2016 में पहली बार प्रकाशित की गई थी और 2021 में ये 11वीं आवृत्ति है जो मेरे हाथों में है। आप देख सकते हैं काफ़ी लेट मेरे हाथों में, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि मेरे हाथों में है और मैंने इसको पढ़ लिया है। ये हजरत अली हैं जिन्होंने लिखा है कि जो नहीं जानते उसे ना कहो, बल्कि जो जानते हो वह भी सबका सब ना कहो। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने लिखा हुआ है। और इस बुक की कॉपीराइट्स जो हैं वो राहत इंदौरी साहब के पास हैं, सर्वाधिकार सुरक्षित हैं उनके पास। और राहत इंदौरी साहब विश्वविख्यात, आप सभी जानते हैं कि विश्वविख्यात वो इंदौर के रहने वाले एक शायर हैं और जिनकी जो कॉलेज में भी पढ़ाते रहे हैं और उर्दू के बहुत ही जानकार हैं, बहुत ही बड़े विद्वान में माने जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये आप देख सकते हैं। कुछ उर्दू किताबें और हिंदी किताबें जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। और राहत इंदौरी साहब को जिन जिन पुरस्कारों से नवाजा गया है वो उन पुरस्कारों की सूची यहाँ पर दी गई है। जैसे कि एक दो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय दूतावास सम्मान रियाद सऊदी अरब, ह्यूस्टन सिटी काउंसिल सम्मान ह्यूस्टन अमेरिका, कुवैत, भोपाल, अलग अलग जगहों से उन्हें उच्च सम्मान मिले हैं। यहाँ पर पहला जो गज़ल है उनका आप देख सकते हैं कि हर मुसाफिर है सहारे तेरे, कश्तियाँ तेरी किनारे तेरे, तेरे दामन को खबर दे कोई, टूटते रहते हैं तारे तेरे। धूप दरिया में रवानी थी बहुत, बह गए चांद सितारे तेरे, तेरे दरवाजे को जुम्बिश ना हुई, मैंने सब नाम पुकारे तेरे। बेतलब आँखों में क्या क्या कुछ हुआ है, वह समझता है इशारे तेरे, कब पसीजेंगे यह बहरे बादल, हैं सजर हाथ पसारे तेरे। मेरा एक पल भी मुझे मिल ना सका, मैंने दिन रात गुजारे तेरे, तेरी आंखें तेरी बिनाई हैं, तेरे मंजर हैं नज़ारे तेरे, यह मेरी प्यास बता सकती है क्यों समंदर हुए खारे तेरे। जो भी मंसूब तेरे नाम से थे मैंने सब कर्ज उतारे तेरे, तूने लिखा मेरे चेहरे पे धुआं, मैंने आईने सवारे तेरे। और मेरा दिल वही मुफलिस का चिराग, चांद तेरा है सितारे तेरे। क्या उम्दा लिखते हैं, किस तरीके की उनकी लिखावट है, किस तरीके की उनकी सोच है और काल्पनिकता के साथ जो आज के संदर्भ में वो बातें लिखते हैं बहुत ही बेहतरीन है। इस किताब की बहुत ही अच्छी बात है, या जितने भी हम शेरो शायरी की किताबें देखते हैं उसमें मुझे जो बहुत ही अच्छी बात लगती है वो लगती है उन उर्दू लफ्ज़ों के बारे में जिसके बारे में हम नहीं जानते और उसकी हिंदी जो मीनिंग्स होते हैं, जो अर्थ होते हैं वो दिए होते हैं। जैसे बिनाई का मतलब नहीं जानते हम लोग, तो बिनाई का मतलब होता है दृष्टि शक्ति। वैसे ही मंसूब नहीं जानते तो संबंधित। तो ये सभी दिए हैं कि हम जब पढ़ें तो उसको समझ सके बहुत ही बेहतरी के साथ, और उसमें क्या कहना चाहते हैं राहत इंदौरी साहब उसको समझ सके। राहत इंदौरी साहब हमेशा कहते थे कि अगर मैंने कोई शेर कहा या कोई गज़ल कही और आपको ना समझ में आए, इसका मतलब समझिएगा कि ये कुछ उम्दा बात कही है राहत साहब ने। लेकिन बहुत ही बेहतरीन जिस तरीके से इसका एक ये संकलित किया गया है
उनके द्वारा ये जो लिखा गया है, क्या क्या मतलब कमाल की ये बुक है मेरे हाथों में। सच कहूँ, मैंने एक एक पन्ने इसके पढ़ डाले हैं और फिर मैं इसका रिव्यू आपके सामने रख रहा हूँ। ये बुक मैंने मंगाई है कुछ दिन पहले और राहत इंदौरी साहब को मैंने यूट्यूब पे सुना हुआ है, राहत इंदौरी साहब को मैंने देखा है और उनके जो हंसते हुए वो जो बातों को कहते हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। उनके जैसा तो कोई कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप इस किताब में आप गोते लगाते हैं उनकी उन कही हुई बातों में, उनको समझने की कोशिश आप करते हैं कि किस तरीके से राहत इंदौरी साहब ने बातों को कहा है। देखिए, ये एक मैं आपके सामने रखता हूँ जो उन्होंने लिखा हुआ है कि मेरी तेजी मेरी रफ्तार हो जा, सुबह करो उठ कभी तलवार हो जा, अभी सूरज सदा देकर गया है, खुदा के वास्ते बेदार हो जा, है फुर्सत तो किसी से इश्क कर ले, हमारी ही तरह बेकार हो जा, तेरी दुश्मन है तेरी सादा लोही, मेरे माने तो तू कुछ दुश्वार हो जा, शिकस्ता कश्तियों से क्या उम्मीदें, किनारे सो रहे हैं पार हो जा, तुझे क्या दर्द की लज्जत बताएं, मसीहा आ कभी बीमार हो जा। क्या लिखते हैं, क्या लाइनें हैं, क्या मिसरे उन्होंने इसमें पिरोए हैं जो कि अपने आप को गोते लगाते हैं, अपने आप को आपको उस भंवर में लेकर के जाते हैं, उसमें गोता लगाते हैं। आप इसके साथ इसके जो इमोशंस हैं, जो उनकी कही हुई बातें हैं, जिस तरीके से वो कहते हैं, जो वो अनुभव है, उस अनुभव को हम अपने जहन में देखिए तो महसूस करते हैं, उसको महसूस करते हैं। आप भले ही इस समय अपने कंबल में हो, लेकिन जब उनकी कही हुई बातें आप पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आपको कंबल के अंदर ही ठंडी ठंडी हवाएं आपको महसूस हों, ऐसा लगे कि वो आपको छू करके जा रही हैं, उसके छूने का असर आपके ऊपर होता है जिस तरीके से वो बातों को कहते हैं। और साथ में आपके सामने वो सारी चीज़ें जो अभी तक आपने महसूस की होंगी वो सामने आ जाती हैं। देखिए, ये जो एक गज़ल है इसमें देखिए कि नदी ने धूप से क्या कह दिया रवानी में, उजाले पाँव पटकने लगे हैं पानी में, ये कोई और ही किरदार है तुम्हारी तरह, तुम्हारा जिक्र नहीं है मेरी कहानी में, अब इतनी सारी सबों का हिसाब कौन रखे, बहुत सवाब कमाए गए जवानी में, चमकता रहता है सूरजमुखी में कोई और, महक रहा है कोई और रात रानी में, ये मौज नई हलचले सी कैसी हैं, ये किसने पाँव उतारे उदास पानी में, मैं सोचता हूँ कोई और कारोबार करूँ, किताब कौन खरीदेगा इस गिरानी में। यानी कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस पर भी वो अपना एक व्यंग प्रस्तुत करते हैं अपने गज़लों के थ्रू। वो कहना चाहते हैं, आज के समय में आप देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर हम जाकर के शेरो शायरी पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन वो मज़ा जो किताब को लेकर के आप अपने हाथों में पकड़ते हैं और फिर उसके एक एक लाइन को पढ़ते हैं, उसको ऐसे स्पर्श करते हैं, तो वो जो फीलिंग आती है वो मुझे नहीं लगती कि अभी तक जितने भी मैंने यूट्यूब पे देखे हैं, जितने भी मैंने गूगल सर्च करके देखे हैं, मैंने रेख्ता ऐप पे पढ़ा है, उतनी मुझे ताजगी, उतना मुझे मज़ा, उतने मैं उन अनुभवों को नहीं महसूस कर पाया जितना मैं इन दिनों किताबों के ज़रिए अलग अलग शायरों, अलग अलग गीतकारों के जो किताबें हैं उनको पढ़ करके, उनकी कविताएं पढ़ करके, उनकी गज़लें पढ़ करके, उनके शेर व शायरी पढ़ करके जो मुझे मज़ा आ रहा है, जो मुझे एक अनुभव होता है, वो पहले नहीं हुआ करती थी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा कुछ समय अंतराल पर ऐसे ही किताबों की रिव्यू लेकर के आता रहूँ आपके लिए, आपको बताता रहूँ कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए ये किताब और क्यों मतलब ख़ास हैं ये किताबें। और देखिए, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है किताबें पढ़ना, ताकि आप किताब पढ़ेंगे, किताबें ही हमारी सच्ची दोस्त हुआ करती हैं और यही हर एक चीज़ कहने का, उसको सलीके से बोलने का हर सलीका हमें सिखाती है। तो मैं तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर राहत इंदौरी साहब की ये पुस्तक जो मेरे हाथों में है नाराज़ी से आप ख़रीदें और ख़रीद करके आप पढ़ें इसको। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए किताब के रिव्यू के साथ। और जाते जाते मैं उनकी चंद लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। मेरा नाम खबर में रहता था, दिन बीते एक सौदा सर में रहता था, मेरा रास्ता तकता था एक चांद कहीं, मैं सूरज के साथ सफ़र में रहता था, सारे मंजर गोरे गोरे लगते थे, जाने किसका रूप नज़र में रहता था। तो बहुत ही खूबसूरत। मिलते हैं एक नए वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पुस्तक ज़रूर खरीदें ताकि आप इसके लुत्फ़ को ले सकें। धन्यवाद।